सो गाइज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिंदबाद ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि चीन को मुंह तोड़ जवाब है ये एक्सप्रेस वे, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंदबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि यूपी में एक और एक्सप्रेस वे बन गया है, इस पर भी भारतीय वायुसेना के हवाई पट्टी तैयार की गई है। युद्ध की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम है यह कदम। जैसा कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के आलोचकों ने इसे चुनावी ड्रामा करार दिया। उनका कहना था कि चुनाव से पहले वोटरों को चमत्कृत करने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन जानकारों को कुछ और ही लगता है। उनकी नज़र में ये एक बहुत ज़रूरी कवायद थी। वायुसेना के लिए इसका मकसद था भारत के खिलाफ लगातार आक्रामक रवैया रखने वाले चीन को संदेश देना। इसके जरिए भारतीय सेना ने बिना कोई बयानबाजी किए चीन को ये बता दिया है कि वह भी जंग के लिए तैयारी में कतई पीछे नहीं। मोदी के समर्थक भी कुछ इसी तरह की बात करते हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का शुभारंभ नहीं किया, बल्कि चीन से निपटने की तैयारी को लेकर भी बड़ा कदम कर डाला। 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के बिल्कुल पास चीन ने नए हवाई अड्डे के भारत में बहुत से लोगों को चिंता में डाल दिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कूरे भार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने भारतीय वायुसेना की जो ताकत देखी, उसने उनमें एक नया आत्मविश्वास पैदा किया। सड़क पर बनी लगभग 3.25 करोड़ किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर एक के बाद एक उतरे घातक लड़ाकू विमानों ने चीन को बताया कि नए भारत की ताकत क्या है। अगर कभी जंग की नौबत आई तो सड़कें भी वायुसेना के काम आएंगी। 22,000 करोड़ रुपये के खर्च से बना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आने वाले दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश की नई लाइफलाइन तो बनेगा ही, भारत की फौजी तैयारियों की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा। राजधानी लखनऊ से प्रदेश के 8 जिलों को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर जो C-130 से सुपर हरक्यूलियस विमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उतरा, वो भारतीय वायुसेना का दूसरा सबसे भारी परिवहन विमान है। इतने भारी भरकम विमान का किसी सड़क पर उतरना कोई मामूली बात नहीं। जंग के हालात में दूर दराज के इलाकों में बड़ी संख्या में सेना रसद और भारी हथियार वगैरह पहुँचाने में अमेरिका में बने इस हरक्यूलियस विमान का कोई सानी नहीं। बार बार सरहद नागने की चीन की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए भारत ने पूर्वी लद्दाख स्थित दौलत बेग ओल्डी में वायुसेना के एयरबेस पर इस विमान के उतरने और उड़ान भरने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। इसके अलावा कुछ साल पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी हरक्यूलियस को ट्रायल के तौर पर उतारा गया है। सैन्य जानकारों का कहना है कि सुल्तानपुर के कूरे भार की लोकेशन रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। चीन से युद्ध की स्थिति में यहाँ से एक साथ उत्तराखंड और सिक्किम में LAC पर जवानों और फौजों साजो सामान को पहुँचाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ से मिराज 2000 और सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान उड़ान भरकर दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख रह चुके रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल S कृष्णस्वामी के मुताबिक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनाई गई हवाई पट्टी भारतीय वायुसेना की खास योजना है कि एक हिस्सा है। वह कहते हैं जंग के दौरान दुश्मन का पहला निशाना हवाई अड्डे होते हैं। उनकी हवाई पट्टियों पर बमबारी करके उन्हें बेकार किया जा सकता है। इससे विमानों पर उड़ना उतरना एक तरह से ठप पड़ जाएगा। 1965 और 1971 भविष्य में ऐसे हालात का सामना करना पड़े, इसके लिए कई एक्सप्रेसवे कुछ हिस्सों को हवाई पट्टी की तरह तैयार किया गया है। वहाँ विमानों में ईंधन भरने, एयर कंट्रोल, जरूरी हथियारों के भंडारण का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा।
के स्वामी ने बताया कि पूरे भार हवाई पट्टी के पास भारतीय वायुसेना के 3 एयरबेस है। कानपुर, बरेली और गोरखपुर आपात स्थितियों में वहां से विमानों को हटाकर पूर्वांचल